गाइस, आज हम लोग दोबारा से लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैंने आपको सीएलआई पढ़ाया था और जीयूआई पढ़ाया था। गाइस, जीयूआई के अंदर हाई ग्राफिक पिक्चर एनिमेशन थे। आपको याद होगा माउस पॉइंटर सपोर्ट करा था, नो नीड टू रिमेम्बर कमांड, सब मल्टीटास्किंग था। बच्चों, सीएलआई के अंदर आपने देखा कि भाई दो कलर्स थे, एक बैकग्राउंड का और एक फोरग्राउंड का। बच्चों, हमने कहा था कि सीएलआई जो है वो नॉट सपोर्ट पॉइंटर करता है, नीड टू रिमेम्बर कमांड और सिंगल टास्किंग होता है बेटा। सही है ना बच्चों? सो गाइस, ये जीयूआई और सीएलआई के दरमियान डिफरेंस आ गया था। सारे बच्चे बेटा, एक हमारे पास पास्ट पेपर का और अपने प्लानर का ये सवाल है। सो गाइस, ये आपके बच्चे स्टेटमेंट दी हुई है। मैंने जिन बच्चों को अनम्यूट किया हुआ है वो मुझे जवाब देंगे बेटा। स्टेटमेंट नंबर 1 बताएंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये सीएलआई की है या जीयूआई की है? जल्दी बोलें बच्चों। स्टेटमेंट नंबर 1 सीएलआई की है, जीयूआई की है? किसको रेफर? CLI। सीएलआई। कैसे बेटा? ओहो, एक बच्चा टिक भी कर रहे हैं, माशाल्लाह, क्या बात है। सीएलआई की क्यों है बच्चों? क्योंकि लिखा हुआ है द यूजर इज इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है बेटा? CLI। सीएलआई। ठीक है। अच्छा भाई, गाइस नेक्स्ट आ जाए बेटा। ये दानियाल क्या कर रहा है बेटा? पागल हो गया क्या? दानियाल ठीक है, आपको बहुत अच्छा आता है, थैंक यू। बस अभी नहीं करो आप। ठीक है, चलो। सो गाइस, अब बाकी बच्चे बेटा जरा बताइएगा। द यूजर इज लिमिटेड टू द आइकन शोन ऑन द स्क्रीन, ऑब्वियस सी बात है, आइकन की बात हो रही है बच्चों, तो क्या होगा? बोलो। G और जी। GUI। शाबाश। तो ये क्या होगा बेटा? जी यू आई। आगे लिखा हुआ है द यूजर नीड टू लर्न नंबर ऑफ कमांड। गाइस, कमांड याद करने की जिम्मेदारी किसकी थी बेटा? CLI। सीएलआई की। आगे लिखा हुआ है द कमांड नीड टू बी टाइप इन द करेक्ट ऑर्डर, ये भी क्या है बच्चों, जल्दी बताओ? सीएलआई। नेक्स्ट लिखा हुआ है देयर इज नो नीड फॉर द यूजर टू लर्न एनी कमांड, बच्चों कोई कमांड याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी यू आई। GUI। एंड आगे लिखा हुआ है बेटा द इंटरफेस नीड अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ही लिखा बच्चा, इसका मतलब क्या है? जी यू आई, है ना भाई? विंडोज भी लिखा हुआ है। तो ये हो गई फिफ्थ स्टेटमेंट। गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा। सही। चलें। तो बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शन पढ़ाए थे बेटा। ठीक है। लास्ट क्लास में ये बता चुका हूँ कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है, यूजर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर दैट इज एचसीआई, एरर हैंडलिंग होता है बेटा, लोडिंग एंड मतलब प्रोग्राम कैसे होता है, इंटरप्ट हैंडलिंग होता है, मैनेज यूजर अकाउंट्स है, मैनेज मेमोरी और मल्टीटास्किंग, हार्डवेयर मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। गाइस, उसके बाद आपको हमने पढ़ाया था कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मैनेजमेंट टास्क होते हैं। बच्चों, मैंने सिर्फ 5 मैनेजमेंट टास्क पढ़ाए थे क्या? नो, और भी होते हैं बेटा। गाइस, क्या मैंने सिर्फ आपको 5 मैनेजमेंट के टास्क पढ़ाए थे? हम्म। आज हमें बेटा आपको सारे के सारे टास्क करवाने हैं। तो बेटा सबसे पहले आपके पास होता है मेमोरी मैनेजमेंट, विच इज करेक्ट, लिखा हुआ है आपके पास। सेकंड आपके पास होता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है। एक है मेमोरी मैनेजमेंट, एक है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। क्या होता है अभी हम आपको पढ़ाएंगे। थर्ड आपके पास होता है बेटा हार्डवेयर और पेरिफेरल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपके पास होता है बेटा फाइल मैनेजमेंट। एंड देन नेक्स्ट वी हैव इंटरप्ट हैंडलिंग। इंटरप्ट हैंडलिंग गाइस मल्टीटास्किंग के अंदर आता है। ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि इंटरप्ट हैंडलिंग या ये किस में आता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मैनेजमेंट टास्क होता है ना एक्चुअल में, वो मैनेजमेंट टास्क मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग के अंदर इंटरप्ट हैंडलिंग आ जाता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे मल्टीटास्किंग लिख दूंगा, जिसको तो इंटरप्ट हैंडलिंग के नाम से कवर भी कर लोगे कि मल्टीटास्किंग के अंदर ना इंटरप्ट का पॉइंट आएगा। ठीक है गाइस। एंड देन लास्ट हमारे पास होता है 6, विच इज मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट्स।
ठीक है बच्चों। सो ये 6 आपके पास बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनेजमेंट टास्क हैं जो इस साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सारे बच्चे बेटा इजी होके इसको जरा देख लें क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चलो। फरदान बेटा बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने मैनेजमेंट टास्क होते हैं बेटा? 6। कौन कौन से बेटा? मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, हार्डवेयर और पेरिफेरल मैनेजमेंट, हम्म। मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग, में इंटरप्ट मैनेजमेंट ऑफ, हैंडलिंग आ जाता है, हाँ, और और मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट्स। मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट्स। ठीक हो क्या बच्चों? आइए बच्चों, अच्छा देखो, इंटरप्ट मल्टीटास्किंग के अंदर इंटरप्ट हैंडलिंग आता है, तो इंटरप्ट हैंडलिंग को हम अलग से पढ़ेंगे, हाँ? याद रखिएगा, टास्क नहीं है ये एक्चुअल में आपका। ठीक है बच्चों, अब हम लोग वन बाय वन बेटा मेमोरी मैनेजमेंट को जरा देखने जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलें बच्चों। दो तरीके की मेमोरी होती है आपके पास, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। बच्चों बताओ प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? चलिए बताएं, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है बच्चों? गाइस प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? रैम रोम या हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव? जवाब नहीं आ रहा बच्चों? हाँ चैट पे लिख रहे हैं सारे बच्चे, लिखें शाबाश। आ, ठीक है, रैम रोम सही हो गया। तो गाइस मेमोरी मैनेजमेंट को अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सबको मैं करवाऊंगा आज बेटा, ये 6 जो मैनेजमेंट टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम के, इन सबको आपको करवाऊंगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। चलें। ओएस मैनेजमेंट टास्क नंबर 1। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेजमेंट टास्क नंबर 1 है। और जब टास्क नंबर 1 की बात आएगी तो दैट विल बी मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक हो गया बच्चों? चलो भाई, मेमोरी मैनेजमेंट की बात हो रही है बच्चों, अब हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट की बात करेंगे। सो गाइस मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से डेटा जो है ना वो मूव होता है बिटवीन रैम एंड हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है ना? सो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर गाइस रैम और हार्ड डिस्क ड्राइव के दरमियान किस तरीके से डेटा मूव होता है। अच्छा अब जरा ये देखिएगा, मैं आपको अभी इसका सैंपल दिखाता हूँ बच्चों, ये देखिए। गाइस ये जो मैं आपको आईपैड पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये आईपैड पे जो मेरी सारी का सारी ड्राइव है ना, ये लेट सपोज आईपैड की ड्राइव है और वो एसएसडी लगी हुई है। ठीक है, और गाइस ये जो मैं लेट सपोज कोई भी गेम खेलता हूँ, ये टेम्पल रन मैंने ओपन किया है, तो गाइस ये जो टेम्पल रन मैंने ओपन किया है, ये टेम्पल रन किस मेमोरी के अंदर आया बच्चों? बोलो। जी इर्तिता बेटा किस मेमोरी में आया है? जी दानियल काशिफ, जी फरदान, कौन सी मेमोरी में आया? इस वक्त किस में लोड हुआ हुआ है, रैम में या इसकी एसएसडी के अंदर? रैम। रैम में। रैम के अंदर। रैम में। तो भाई रैम से ये मेमोरी मैनेजमेंट हो रहा है ना बच्चों, देख रहे हो आप सब? गाइस ये मेमोरी मैनेजमेंट है ना। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है बच्चों? मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि एक्चुअल में रैम से डेटा लोड होगा परमानेंट मेमोरी के अंदर, तो यही तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। सही है, और ये प्रिवेंट करेगा एप्लीकेशंस ताकि सेम मेमोरी लोकेशन यूज ना करे। ये गाइस, ये किसका माइक खुला हुआ है यार? ठीक हो गया बच्चों? तो यही तो आपका रैम होता है बेटा, सबको समझ आ रहा है? बोलो हाँ या ना। गाइस एम आई क्लियर? सारे बच्चे अनम्यूट कर सकते हैं, कोई यस। शुगर नहीं। आ रहा है। यस। सबको आ रहा है ना बच्चों? चलें। यस सर। सो गाइस मैं यहाँ पे आपके सामने ये चीजें लिख देता हूँ कि मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब, यू हैव टू लोड द डेटा फ्रॉम द रैम या मूव द डेटा रैम से हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। ठीक है, ठीक है, मूव डेटा बिंग रैम बिटवीन द रैम एंड हार्ड डिस्क, इट कीप्स द ट्रैक ऑफ ऑल द डेटा। ठीक है बच्चों? तो गाइस बिल्कुल आसान चीज़ है, जैसे मैंने अभी आपको सैंपल करके दिखाया उसी तरीके से ये होगा कि किस तरीके से डेटा आपका लोड हो जाता है। ठीक है बेटा, चलो मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ, देखिएगा, और फिर सामने डायग्राम भी बनाऊंगा। चलो
एसेंशियल मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। और बच्चों प्राइमरी मेमोरी आपके पास होती है रैम। इट इज द एसेंशियल मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी आपके पास क्या होती है बच्चों, रैम। एंड डेटा बीइंग मूव्ड बिटवीन, एंड डेटा बीइंग मूव्ड बिटवीन रैम एंड एसएसडी। रैम एंड हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक हो गया बच्चों। इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द मेमोरी लोकेशन। इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल मेमोरी लोकेशन। ठीक है बच्चों, सारी मेमोरी लोकेशन वगैरह को ये ट्रैक करता है बेटा। चलें बेटा, तो ये भाई सारी मेमोरी लोकेशन को देखता है, और ये मेक श्योर करता है कि भाई सारी जो प्रोग्राम की मेमोरी है वो एक वक्त में दो चीजों को तो नहीं मतलब चला रही है। जब दो चीजों को चलाएगी तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, करप्शन ऑफ डेटा हो जाएगा या करप्शन ऑफ प्रोग्राम हो जाएगा। सो गाइस ये वाले पॉइंट को जरा मैं पैराग्राफ फॉर्म में लिखूंगा, जरा देखिएगा। मैं कहूंगा दिस पार्ट ऑफ ओएस कैरीज आउट, दिस पार्ट ऑफ ओएस कैरीज आउट मेमोरी प्रोटेक्शन। मेमोरी प्रोटेक्शन कैसे होगा बच्चों, वो भी देख लें। दो प्रोग्राम अगर सेम मेमोरी को एलोकेट हुए हुए होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। टू प्रिवेंट टू कंप्लीटिंग प्रोग्राम, टू प्रिवेंट टू completing application from using the same memory, same memory location at same time, तो गड़बड़ हो जाएगी ना बच्चों। at same time इनसे बचा रहा है क्योंकि मैंने वर्ड लिखा हुआ है प्रिवेंट। at same time, this would otherwise lead to a potential, this would otherwise lead to a potential, this would otherwise lead to a potential, this would otherwise lead to a potential computer crash,
सिक्योरिटी इशू और करप्शन ऑफ डेटा। और करप्शन ऑफ डेटा, डेटा करप्ट होने के चांसेस। ठीक है बच्चों। सो भाई ये आपका हो गया मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क। बच्चों इसकी मैं एक डायग्राम भी बना देता हूँ आपके सामने, ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई लेट सपोज ये रैम है। बच्चों ये रैम है। ठीक है। सो दिस इज रैम। रैम से किस तरीके से डेटा आपका लोड होता है किसमें बेटा, किसी भी परमानेंट मेमोरी में। और परमानेंट मेमोरी कैन बी हार्ड डिस्क ड्राइव और परमानेंट मेमोरी कैन बी सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, किस तरीके से लोड होता है और कौन सा प्रोग्राम कितनी जगह लेता है आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर। दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टास्क, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है ना भाई। चलेगा इस। सो ये मैंने आपको बता दिया, और ये भी बता दिया कि भाई कोई भी प्रोग्राम किसी भी सेम एलोकेशन को अगर करेगा तो क्या हो सकता है बेटा, क्रैश हो सकता है। ठीक है बच्चों। सो मुझे उम्मीद है कि मेमोरी मैनेजमेंट सबको समझ आ गया होगा। जिस तरीके से आपकी मेमोरी मैनेज हो रही है, ये सब उस मेमोरी की बात कर रहा है, लेकिन ऑल द टास्क जो कि आपके रैम से हैं, तो रैम से लोड होकर वो हार्ड डिस्क ड्राइव में किस तरीके से जा रहे हैं। और बेटा अगर वो रैम के अंदर हैं तो याद रखो वो ऐसा नहीं हो रहा कि टास्क कंप्लीट नहीं हुआ और दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रीड करें, ऐसा नहीं होगा बच्चों। ठीक है। सो गाइस हम लोग मूव कर रहे हैं बेटा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट टास्क नंबर 2। बेटा जो कि क्या है बेटा, जल्दी बताओ सारे बच्चे। गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मैनेजमेंट टास्क है, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। अब मैं मूव कर रहा हूँ किस पे बेटा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी देखता है कि किस तरीके से आपकी सिक्योरिटी मैटर करती है। सही है। सो अब हम सिक्योरिटी मैनेजमेंट पे भी जा रहे हैं। चलो गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट टास्क नंबर 2। और जो टास्क नंबर 2 है दैट इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट। चले। कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों यहाँ पर हमसे एक मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई। हम कह रहे हैं दिस पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कैरीज आउट मेमोरी प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट टू कंपीटिंग एप्लीकेशन। गाइस इट्स नॉट कंपीटिंग, इट्स कंपीटिंग। बच्चों कंपीटिंग की स्पेलिंग बताओ। COM PETING। इट्स कंपीटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम यूजर फ्रॉम यूजिंग सेम मेमोरी लोकेशन एट द सेम टाइम। ठीक है बच्चों। मतलब ऐसे नहीं होगा कोई एप्लीकेशन सेम मेमोरी लोकेशन यूज कर रही है एट द सेम टाइम। ठीक है ना। अगर ऐसे होगा तो इससे प्रोग्राम या कंप्यूटर क्रैश भी हो सकता है, और सिक्योरिटी इश्यूज भी आ सकते हैं, और करप्शन ऑफ डेटा भी हो सकता है बच्चों। ठीक है। समझा तो दिया तीसरा पॉइंट, और कैसे समझाऊं। ठीक है। चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है अब्दुल मोइस। बच्चों हम लोग आगे चल रहे हैं बेटा, जैसे सिक्योरिटी मैनेजमेंट। बच्चों सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर हमें ये देखना होगा कि जो हमारा डेटा है वो डेटा सिक्योर है या नहीं है। उस डेटा को हमें सिक्योर बनाना होगा बेटा। अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर जब हम चाहेंगे तो हमें चीज़ों को सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। सही है।
गाइस, तो भाई यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मैनेजमेंट टास्क नंबर 2 है वो है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, किस तरीके से आपकी चीजें सिक्योर रहेंगी। सही है। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर हम कहते हैं इंश्योर करना कि इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अ डेटा। ठीक है भाई, सारी चीजें सिक्योर रहें, कोई भी डेटा लीक ना हो, कोई भी डेटा जो है ना वो ऐसा ना हो कि भाई हम बोले यार ये तो लीक हो गया। तो इसका पॉइंट नंबर 1 हम यहाँ पे लिखते हैं आपके सामने। हम बोलेंगे इंश्योर करना है जो डेटा है वो इंटीग्रेट है। इंटीग्रेट का मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक है, लिंक्ड है। इंश्योर जो डेटा है उसकी बात कर रहा हूँ, 3 वर्ड दे रहा हूँ बेटा, इंटीग्रिटी, इंटेग्रिटी। दूसरा बच्चों जो आपका इनक्रिप्टेड डेटा होता है वो होता है कॉन्फिडेंशियल, है ना भाई। तो दूसरा वर्ड आ गया कॉन्फिडेंशियल से निकला है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है बच्चों। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, ऑफ डेटा, जो डेटा है आपका वो हमेशा सिक्योर रहना चाहिए। 3 वर्ड दिए बच्चों मैंने। इर्तिजा कौन कौन सा वर्ड दिया बेटा? इंश्योर दैट डेटा इज Integrity, इंटीग्रिटी। confidentiality, and availability. शाबाश बच्चों। बेटा पॉइंट नंबर 2, सिक्योरिटी के अंदर हम कहते हैं कैरीज आउट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपडेट्स एज रिक्वायर्ड। ठीक है। उनको जब जब सॉफ्टवेयर अपडेट आएगी तो वो भी प्रोवाइड करना है, ऐसा नहीं है कि तुम उसको वो भी नहीं प्रोवाइड करे। सो कैरीज आउट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपडेट्स एज रिक्वायर्ड। Sir, at the same time or not? एट द सेम टाइम और नॉट का क्या मतलब? Like ये सारा कुछ same time पे करते हैं या? सेम टाइम पे बेटा। Okay, thank you. अपडेट्स भी प्रोवाइड करेगा जब रिक्वायर्ड होगी तो। मतलब ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी है तो तुम अपडेट्स भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। ये जैसे मैं क्लास के अंदर इतनी सिक्योरिटी कर रहा हूँ और बच्चों के सवाल ही नहीं ले रहा, तो ये गलत होगा ना, सवाल भी लेना चाहिए मुझे। ये हो गया बच्चों पॉइंट नंबर 2, सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। नंबर 3 बच्चों, इंश्योर एंटीवायरस एंड अदर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज अप टू डेट। चाहिए बच्चों। इंश्योर करना, इंश्योर एंटीवायरस एंड अदर सॉफ्टवेयर आर अप टू डेट एंड अदर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आर अप टू डेट। बच्चे देख रहे हो सिक्योरिटी मैनेजमेंट के ये सारे पॉइंट है बेटा। एक और पॉइंट लिखते हैं बेटा, कम्युनिकेट विद द फायरवॉल टू चेक इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। फायरवॉल को कहना है कि भाई आप चेक कर लो, ये कम्युनिकेट करो, ना कि फायरवॉल को ब्लॉक कर दो। बच्चों पता है ना फायरवॉल क्या करता है? इंटरनेट से जो भी डेटा आ रहा होता है उसको अगर आपके कंडीशन के मीट कर रहा होगा तो उसको अलाउ करेगा, और अगर आपके वायरसेस होंगे तो उसको अलाउ करेगा, ब्लॉक करेगा। बोलो बच्चों। अगर वायरसेस आ रहे होंगे तो फायरवॉल एक ऐसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस है जो कि उनको ब्लॉक कर देगा। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कम्युनिकेट विद द फायरवॉल टू चेक इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। ठीक है, ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट ये मेक श्योर करता है कि फायरवॉल जो है इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को अलाउ और ब्लॉक कर रहा है या नहीं कर रहा। कम्युनिकेट विद फायरवॉल टू चेक इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। Sir, ये थर्ड वाले पॉइंट में ensure antiviruses and other security softwares are up to date है या up to date? अप टू डेट है। अप टू डेट बोला था ना मैंने, डेटा लिख दिया। पॉइंट नंबर 3 बच्चों, पॉइंट नंबर 3 है फायरवॉल का। 4 है फायरवॉल का। बच्चों फायरवॉल के बारे में क्या बोला मैंने?
इंश्योर करना या कम्युनिकेट विद द फायरवॉल टू चेक इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। टू चेक इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक। बच्चों अब लास्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग। अलाउ यूजर एक्सेस राइट और अलाउ फॉर डेटा रिकवरी हो गया, हेल्प प्रिवेंट इलीगल इंस्ट्रक्शन हो गया। सो गाइस हम ये कह सकते हैं कि भाई मेंटेन प्रिविलेज टू प्रिवेंट यूजर फ्रॉम एंटरिंग प्रिविलेज एरियाज, नहीं, मेंटेन्स यूजर एक्सेस राइट्स, ये आ सकता है। बच्चों व्हाट इज meant बाय मेंटेन यूजर एक्सेस राइट्स? गाइस जवाब दें इस बात का, व्हाट इज meant बाय यूजर मेंटेन यूजर एक्सेस राइट्स? हाँ बच्चों इस बात के जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग? यूजर एक्सेस राइट का मतलब क्या है? कि क्या कोई गेस्ट अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में जा सकता है या नहीं जा सकता? शावेश, हाँ यूजर अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो गेस्ट अकाउंट है वो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में नहीं जा सकता, ये उसी की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ये भी कह सकते हैं अलाउ फॉर डेटा रिकवरी और इलीगल इंस्ट्रक्शन नहीं जा सकती। ठीक हो गया बच्चों, ये तो सबको समझ आ गया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का सिक्योरिटी मैनेजमेंट अच्छा है ना? ठीक है गाइस, कोई इशू तो नहीं है सिक्योरिटी मैनेजमेंट में। हाँ फायरवॉल का मतलब ये होता है बेटा कुनैन, फायरवॉल आपने चैट पे लिखा है बताता हूँ। फायरवॉल एक ऐसी इंटरमीडिएट वॉल होता है जो इंटरनेट से जो भी ट्रैफिक आ रहा होता है ना, अगर वो हार्मफुल ट्रैफिक होगा उसको ब्लॉक कर देगा और आपके पीसी को बचा रहा होगा। ठीक है, पीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल होती है। और अगर कंडीशन मीट कर रही होगी तो वो अलाउ भी कर देगा। ठीक है। एक्सेस राइट्स का क्या मतलब है बेटा? एक्सेस राइट्स कहाँ पर है? हाँ बेटा आपके, लेट सपोज आपके लैपटॉप में 3 से 4 यूजर होते हैं ना। एक एडमिनिस्ट्रेटेड यूजर होता है जिसके पास सारे राइट्स होते हैं। एक आपके पास गेस्ट यूजर होगा जिसके पास सारे राइट्स नहीं होंगे। तो आपके जो यूजर अकाउंट्स होते हैं उनके राइट्स को मैनेज करता है, मेंटेन करता है, ये काम सिक्योरिटी मैनेजमेंट का है। ठीक है बेटा। बच्चों अब आगे चले हम लोग, देखिएगा। हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला टास्क करा दिया मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा करा दिया सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या बेटा? हार्डवेयर एंड पेरिफेरल मैनेजमेंट। ठीक है। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज पेरिफेरल? बेटा पेरिफेरल का मतलब ऑल दोज डिवाइसेस जो कि सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं बट सीपीयू के अंदर नहीं होती, सीपीयू के बाहर रखी होती है। जैसे माउस कीबोर्ड, है ना भाई? माउस कीबोर्ड यूएसबी, ये सब की सब क्या है बेटा? पेरिफेरल डिवाइसेस। तो मैं लिखता हूँ ओएस मैनेजमेंट टास्क नंबर 3। हार्डवेयर और पेरिफेरल मैनेजमेंट। बच्चे देखो, इसको टिक कर दिया, इसको कर दिया, अब हम कर रहे हैं हार्डवेयर और पेरिफेरल मैनेजमेंट। सही है। चलो, तो बच्चों हार्डवेयर और पेरिफेरल मैनेजमेंट ऑल दोज डिवाइसेस जो कि सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट होती है बट सीपीयू के मतलब सीपीयू के अंदर नहीं होती, तो वो कहलाती है बेटा हार्डवेयर और पेरिफेरल मैनेजमेंट। ठीक है ना?
चलो, तो इसके बारे में डिटेलिंग लिखवाते हैं आपको, डायग्राम भी आपके सामने बनाएंगे ताकि आपको इजी होके समझ आ जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर ये आपका एक पीसी है, ठीक है ना, दिस इज योर सीपीयू, ठीक है। तो पेरिफेरल डिवाइसेस इससे बाहर रखी हुई होंगी, ठीक है, लाइक माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है बच्चों, तो इन पेरिफेरल डिवाइसेस को मैनेज करना है। लाइक माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ठीक है बच्चों, तो ये पेरिफेरल्स भी कहलाते हैं और पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहलाते हैं। चलो बच्चों, इसके अंदर देखो, प्रिंटर के अंदर अगर हम बात करें तो प्रिंटर के अंदर बफर भी आ जाता है बच्चों। बफर एक टेम्परेरी मेमोरी एरिया होता है जहां पर हम डेटा को स्टोर करेंगे। तो बच्चों बफर का जिक्र भी यहाँ पर आएगा, अभी हम आपको दिखाते हैं। और बच्चों अब वो बच्चे जो अनम्यूट है जरा बताइएगा, किसी भी डिवाइस को अगर हम अपने सीपीयू से कनेक्ट करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट कराते हैं तो बीच में एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, बोलो। गाइस सॉफ्टवेयर का नाम होता है डिवाइस ड्राइवर। बोलो क्या नाम होता है बेटा, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। सो हार्डवेयर और पेरिफेरल मैनेजमेंट के बारे में भी लिख के दिखाते हैं आपको कि हार्डवेयर मैनेजमेंट यूजेस डिवाइस ड्राइवर टू अलाउ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन टू टेक प्लेस, ठीक है। आइए यहाँ पे लिखते हैं आपके सामने, हार्डवेयर मैनेजमेंट uses device driver hardware management uses device drivers to allow input and output टू टेक प्लेस, यानी कि आपको इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, ठीक है। यानी कि सीपीयू को इनपुट और आउटपुट मिल रहा होगा, ये लिखा हुआ है बेटा। एंड हम ये कह सकते हैं इट मैनेज द क्यूज एंड बफर टू इंश्योर डेटा इज बीइंग हैंडल करेक्टली और नॉट, ठीक है। बफर इज अ टेम्परेरी मेमोरी एरिया और क्यू भी एक टेम्परेरी मेमोरी एरिया होता है जो कि बेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात करेगा। सो भाई हार्डवेयर और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, इट मैनेजेस द क्यू, it manages the queue and buffer to ensure data is being डेटा जो हैंडल हो रहा है, हैंडल्ड करेक्टली and that the CPU perform to its maximum ability, and that CPU performs to its maximum। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक टॉपिक और भी पढ़ना है, वो क्या है बेटा, बफर।
ठीक है, तो मैं यहाँ सर्किल कर लेता हूँ, याद दिला देना। बफर आपको पढ़ाएंगे, क्यों इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम बफर पढ़ेंगे। तो भाई सिंपली ये है कि भाई सीपीयू के अंदर इनपुट एंड आउटपुट देने के लिए आपको बेटा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस चाहिए होती है। वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या कराती है, पेरिफेरल। इन पेरिफेरल डिवाइसेस को मैनेज करने वाला जो टास्क होता है वो कराता है हार्डवेयर और पेरिफेरल टास्क। तो यही हमने लिखा है, हार्डवेयर मैनेजमेंट टेक या यूजेस डिवाइस ड्राइवर टू अलाउ इनपुट एंड आउटपुट टू टेक प्लेस। इट मैनेजेस द क्यू मेमोरी एंड बफर मेमोरी टू इंश्योर दैट द डेटा इज बीन हैंडल्ड करेक्टली। वन बाय वन सबका नंबर आएगा। अगर डेटा क्यू और बफर के अंदर नहीं जाएगा तो भाई डेटा कुछ भी लॉस हो सकता है। तो यही बात हमने यहाँ पे बोली है, इट मैनेजेस द क्यू एंड बफर मेमोरी टू इंश्योर दैट डेटा हैज बीन हैंडल्ड करेक्टली। द सीपीयू कैन परफॉर्म इट्स मैक्सिमम एबिलिटी ना, सीपीयू ताकि उसको बिल्कुल तरीके से परफॉर्म करे, कोई चीज रह ना जाए। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया तीसरा टास्क। ठीक है गाइस, कोई सवाल है तो पूछे वरना मैं आगे चलता हूँ। हाँ सर आगे ऑटोमेटिक, चलिए। आगे चलें। दानियल कह रहे हैं सर ऑटोमेटिक इंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर व्हेन नहीं बेटा, सिर्फ यूएसबी के लिए डिवाइस ड्राइवर ऑटोमेटिकली डलता है। अदरवाइज सारी डिवाइसेस के लिए लाइक माउस कीबोर्ड वगैरह तो जनरल है, उसके अलावा कोई चीज होगी तो डिवाइस ड्राइवर आपको मैनुअली भी डालना पड़ेगा। इट डिपेंड्स। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आसान है यार ये तो सब। जी स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो बेटा आगे चलते हैं। हमें आज की क्लास के अंदर ये करना है सारे, छः के छः कितने, छः है ना बेटा। तो अभी हमने तीन कर लिए हैं, तीन और रहते हैं। फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट। हाँ बेटा रैबिल, आप रात में 1 घंटे सोए हो, हम तो वो भी नहीं सोए ना, हम तो क्लास से रहे थे। क्या करें भाई, अब ये काम है हमारा। ऐसे फाइल मैनेजमेंट के बारे में जरा आपको पहले स्क्रीन पर दिखा दूं ताकि आपको पता लग जाए। देखिए बच्चे स्क्रीन, गाइस ये देखिएगा। बेटा ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है सब बच्चों को। बेटा फाइल मैनेजमेंट का मतलब होता है ये देखो कौन सी फाइल है बेटा, कौन सी फाइल कहाँ पे रखी हुई है, इसका क्या नाम है, ये सब फाइल मैनेजमेंट है। देख लो डायरेक्टरी के अंदर जा रहे हैं, ये सब फाइल मैनेजमेंट है। बच्चों तो फाइल मैनेजमेंट का मतलब होता है मेंटेन करेगा फाइल डायरेक्टरी। जैसे अगर मैंने ये फाइल ओपन करी तो ये एक डायरेक्टरी के अंदर है, देख रहे हो बच्चों पर डायरेक्टरी आ रही है पूरी। डायरेक्टरी का मतलब ये होता है जैसे ये सी ड्राइव के अंदर यूजर के अंदर एचपी नाम का यूजर होगा, डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर है अक्टूबर नवंबर 2023, और पूरी डायरेक्टरी मेंटेन हो रही है। तो ये पूरी डायरेक्टरी मेंटेन करने का काम किसका है बेटा, फाइल मैनेजमेंट का। तो फाइल मैनेजमेंट आपकी सारी फाइल्स को मैनेज करता है, उनके कन्वेंशंस को देखता है, या नेमिंग कन्वेंशंस को देखता है कि किस तरीके से नाम आता है, और आखिर में एक्सटेंशन आती है। इट परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क सच एस फाइल को ओपन करना। जैसे अगर मैं ये ओपन करता हूँ, देखो ये ओपन हो रहा है, ठीक है। ये सच एस ओपनिंग द फाइल, क्लोजिंग द फाइल, डिलीटिंग द फाइल। सही है, मैं इस फाइल को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बेटा, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। देखो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, कंट्रोल वी करता हूँ, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा गाइस, इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर दिया, क्या यहाँ पे फाइल पेस्ट हो गई बेटा। यहाँ पे पेस्ट क्यों नहीं हो रही, कॉपी,
चलें बच्चों, अब देखिए मैं बता रहा था कि फाइल को कॉपी करना ये भी इसी का काम है। देखो मैंने कॉपी कर लिया और अब मैं इस फाइल को जब पेस्ट करूंगा तो ये फाइल पेस्ट हो गई। देखिए मैंने कॉपी बना ली ना, तो भाई ये कॉपी बनाना भी फाइल मैनेजमेंट का ही काम है। डायरेक्टरी को मेंटेन करना भी फाइल मैनेजमेंट का ही काम है, ठीक है ना। इसके नेमिंग कन्वेंशन को देखना भी फाइल मैनेजमेंट का काम है, ठीक है ना। गाइस ये सारे काम होते हैं फाइल मैनेजमेंट की, ठीक है। और ये फाइल मैनेजमेंट एक्चुअल में मैनेजमेंट का एक टास्क है। एम आई क्लियर बच्चों? चलें, अब फाइल मैनेजमेंट के बारे में थोड़े से पॉइंट लिखेंगे आपके सामने। मेंटेन फाइल डायरेक्टरी एंड फाइल नेमिंग कन्वेंशंस। ठीक है बच्चों, ये मेंटेन करता है फाइल डायरेक्टरी एंड फाइल नेमिंग कन्वेंशंस, यानी कि फाइल का जो भी नाम होगा उसकी बात करूंगा। और इट कैन परफॉर्म फाइल मेंटेनेंस टास्क। ठीक है, ये फाइल के मेंटेनेंस टास्क भी करता है बेटा। इट कैन परफॉर्म, ये हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। इट कैन परफॉर्म फाइल मैनेजमेंट टास्क। अभी आपको मैनेजमेंट टास्क करके दिखाया था ना, कॉपी पेस्ट, ओपन करना, क्लोज करना, डिलीट करना, रीनेम करना। ठीक है, इट कैन ओपन, इट कैन परफॉर्म फाइल मैनेजमेंट टास्क। इट था बेटा फाइल मैनेजमेंट टास्क कौन कौन से होते हैं, अभी दिखाया था मैंने आपको। सच एस, बाकी बच्चे बेटा फाइल मैनेजमेंट टास्क कौन कौन से होंगे? सच एस ओपन करना, क्लोज करना, कॉपी। और डिलीट करना, से, रीनेम करना, सेव। सेव करना, ठीक है, और कॉपी बनाना, जैसे अभी कॉपी बना के दिखाया था मैंने। ठीक है, किसी भी फाइल कॉपी, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना इससे। तो ये सब फाइल मैनेजमेंट के टास्क हैं। अच्छा, फाइल मैनेजमेंट का फाइल मैनेजमेंट एक्सेस राइट्स को भी मेंटेन करता है। ऐसा नहीं हो किसी और यूजर का डेटा आप लोग कॉपी करके उसको अपने विंडोज से कर रहे हैं, नहीं। फाइल मैनेजमेंट आल्सो इंश्योर एक्सेस राइट्स एंड मेंटेन अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी। इट आल्सो इंश्योर एक्सेस राइट्स कि एक्सेस राइट्स आर मेंटेन और नॉट एज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड करेक्ट as part of security and correct memory allocation of the data when it is read from hard drive. Incorrect memory allocation of data when it is read from hard disk drive.
and save temporarily in a RAM. ठीक है बच्चों, तो ये फाइल मैनेजमेंट के टास्क। सही गाइस, फाइल मैनेजमेंट समझ आ गया सबको? बोलो ये सुन नो। Yes. शाबाश। बच्चों आगे पढ़ाऊं या खत्म कर दूं क्लास? बच्चों आगे ये टास्क कराएं। चलो सारे बच्चे, विंडोज 11 है ये कह रहे हैं जी बेटा। चलो ये करवा देते हैं, मल्टीटास्किंग करवा देता हूँ, फिर मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट। बच्चों दो रह गए हमें बेटा, चार चार तो फिर पार्ट। बाद में करवा दिया जाएगा। सर करवा दें, हाँ करवा ही देते हैं। सर बाद में करवा दीजिएगा। हम्म, बेटा एग्जाम में डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, अगर जितने मार्क्स का आएगा उतने पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, चलो बच्चों फिर ये दो दो हमारे रह गए यहाँ पर, ये दो मैं आपको बाद में करा दूंगा, अभी आप लोग को नींद आ रही होगी। तो फिर मैं ये इसको अभी इस क्लास को यहीं पर ही पॉज करता हूँ, फिर आगे उसी को कंटिन्यू करूँगा।